जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एंजल हिंदी एकेडमी पर। एमपी सेट हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है और एमपी सेट और यूजीसी नेट इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले यूजीसी नेट का पेपर आप 5-6 तारीख को दोगे हिंदी का, या फिर यूजीसी नेट के बाकी सब्जेक्ट का पेपर आप 31 तारीख से लगाकर 9 तारीख तक के बीच में दोगे और उसके बाद 11 तारीख को जस्ट आप जो है एमपी सेट का पेपर देने चले जाओगे। तो यानी कि ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ इस बार कि एमपी सेट जो है, इस बार एमपी सेट का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखना, क्यों जाएगा, किस तरीके से जाएगा। जो लोग इसको देख रहे हैं एक बार पैसेंस रखकर पूरा वीडियो देखना। मैं आप लोगों को आगे इन चीज़ों का प्रूफ के साथ चीज़ें बताने वाला हूं कि इस बार एमपी सेट कट ऑफ क्यों हाई जाएगा ना। तो पहले नोटिफिकेशन को देख लेते क्या चीज़ें हमारे लिए आई है इसमें ना। नोटिफिकेशन जो हमारा है उसमें 25/10 यानी 25 अक्टूबर से हमारे फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे। 20 नवंबर तक हमारे फॉर्म फिलअप होंगे, फॉर्म डलेंगे। और उसके बाद जो हमारी एग्ज़ाम की डेट उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, वो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। एग्ज़ाम की डेट मेरे भाइयों 11/1/2026, 11/1/2026 यानी कि हमारा 2026 वाला साल यूजीसी नेट का पेपर भी उसी में होने वाला है और हमारा एमपी सेट भी उसी में होने वाला है। और आने वाले हम मुझे लगता है कि अप्रैल या मई में हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम वो लोग करा लेंगे। इस बार 2000 से ऊपर यानी लगभग 2500 वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों का ना तो अभी तक नेट निकला है ना ही कोई सेट निकला, उन लोगों के लिए एकदम गोल्डन चांस है। गोल्डन क्या है, मैं कहूँगा एक तरीके से डायमंड चांस है आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब हीरे से भी कीमती है चांस है कि मेरे भाई पहले नेट दो, नेट में हो जाएगा तो नहीं तो सेट दे लो साथ में ना। दोनों में से किसी एक तो क्वालिफाई होना ही चाहिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को देने के लिए। अब इस बार कट ऑफ क्यों हाई जा सकता है, उससे पहले मैं थोड़ा सा और नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं कि क्या चीज़ें इसमें। आपको भी पता है कि एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250, बाकी जनरल के लिए 500, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्या नहीं है, कौन सा कितने पैसे लगते हैं। परीक्षा की तिथि हमें घोषित कर दी है, 11 तारीख है, रविवार के दिन हमारा पेपर होगा। आपको पता है ऑफलाइन पेपर होता है और एक ही टाइम पर दोनों पेपर आपको दे दिए जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। दोनों को आपको ओएमआर सीट में उसका क्वेश्चन फिल करना होता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता है, सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट से होने वाला है उसने ये भी दे रखा है, क्या एलिजिबिलिटी है ये भी दे रखा है। प्रश्नों का 3 घंटे का आपका पेपर होगा और उसमें आपको पता है 50 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट में, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके पेपर सेकेंड में होगा। ये सारी चीज़ें दे रखी है और ये सारी चीज़ें जिसने एमपी पीएससी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कभी ना कभी दे रखा है उनको पता है। उसमें ये बाकी हमारे कितने सब्जेक्ट उसमें लगभग ऑलमोस्ट हमारे जो है इस बार एमपी सेट में उन्होंने टोटल कितने सब्जेक्ट रखे, 31 सब्जेक्ट को रखा हुआ है। 31 सब्जेक्ट से आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। और एक चीज़ और, फॉर्म फिल करने के लिए एक तो आपका पीजी होना चाहिए, पीजी के लास्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। दूसरा, पीजी के साथ साथ आपने पीजी जिस सब्जेक्ट में किया उस सब्जेक्ट में आप एमपी सेट या इनका फॉर्म डाल सकते हो। एग्जाम कहाँ कहाँ होने वाला है ये बाकी शहर जो नॉर्मली चीज़ें जो एमपी वाले बच्चों को सबको पता है कि हाँ यहीं 12 जगह पर हमारी एग्जाम होती है और ये ऑफलाइन मोड में होती है ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो कट ऑफ आ जाएगा। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का जो नेट का कट ऑफ जाता है किसी भी कैटेगरी का, मैं आपको बता दूं किसी भी कैटेगरी का जो नेट का कट ऑफ जाता है, नेट का जो कट ऑफ जाता है वही कट ऑफ हमारे एमपी सेट का जाता है। वही कट ऑफ क्या होता है, हमारे एमपी सेट का जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि पिछली बार एमपी सेट का जो कट ऑफ है 2024 में वो 91 ओबीसी का गया था, 91 ओबीसी का गया था ना, और लगभग 96 हमारे जनरल वाले भाइयों का गया था। अब मैं एक चीज बता दूं कि यही सेम कट ऑफ हमारा 2024 में नेट का अगर आप देखोगे दिसंबर 2024 में तो 91 नेट का कट ऑफ गया था ओबीसी वालों का, सेम कट ऑफ गया था। इस बार क्या होने वाला है, पिछली बार और बार तो क्या होता है कि भाई एमपी जो यूजीसी नेट बच्चे देते उसके 2 या 3 4 या 5-6 महीने बाद एमपी सेट होता, तो जो यूजीसी नेट देने वाले बच्चे उतना सीरियस एमपी सेट को लेते नहीं है या देते नहीं उस तरीके से। अब यकीन मानना इस बार क्या हुआ है कि जो बाकी स्टेट है जैसे हरियाणा स्टेट है या राजस्थान स्टेट है या उत्तर प्रदेश स्टेट है, इन लोगों ने जब अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन निकाला था तो इन लोगों ने उसमें एक चीज क्लियर मेंशन की थी कि अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हो और यहां पर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका नेट जो है वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से पास होना चाहिए।
चाहिए, या फिर हमारे स्टेट का सेट पास होना चाहिए। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे मैं ओबीसी का हूं, मैंने 91 ले आया, भाई मैं 91 पे पास हो गया, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से नेट नहीं हुआ, मेरा ओबीसी से हुआ। अब मैं चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिलअप करूं, तो मुझे जनरल कैटेगरी का 96 क्वेश्चन पे ही मेरा नेट होना था, तब जाकर मुझे वहां फॉर्म फिलअप करने की अनुमति देगी, जिस ईयर में मैंने वो नेट पास किया था। इस चीज से बचने के लिए बाकी स्टेट के बच्चे अब एमपी सेट में आके एमपी सेट देंगे, और यकीन मानो एमपी सेट निकालेंगे भी सही। क्यों? क्योंकि बाकी लोग यूजीसी नेट और एमपी सेट का पूरा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। यानी हमारे एमपी सेट वालों ने या एमपी जो हमारा आयोग एमपीपीएससी, उसने तो कह रखा कि हमने यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट किया, अब उस सिलेबस को देख लो या जो हमने यहाँ पर डाला है इसको देख लो, कोई दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब एक चीज बता दूं कि एमपी सेट का जो पैटर्न है ना मेरे भाई, पूरा पीवाईक्यूज पैटर्न है। जैसे मैंने पिछली बार हिंदी से पेपर दिया था, तो आपको एक यकीन के साथ कह दूं, हिंदी में लगभग 60 क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के पिछले सालों के पेपर को इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, रिपीट किया था। यानी यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए थे, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, यकीन के साथ कह सकता हूँ, वादे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर उठा के देख लेना पिछला 2024 का एमपी सेट का पूरा आपको 60% पीवाईक्यूज रिपीट मिलेंगे यूजीसी नेट के। अब जो बच्चा यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी कर रहा है वो वहां दे रहा है, वो एमपी सेट भी आके देगा और बाकी स्टेट के भी आके देंगे, तो यहां पर कट ऑफ हाई आएगा। पिछली बार 91 गया था, इस बार मैं वादे के साथ कह दूं मेरे भाई, ये ओबीसी का बता रहा हूं ना, अगर ओबीसी का 91 गया था तो इस बार आप 98 या 99 या मैं तो बोल रहा हूं 100 से नीचे उम्मीद मत रखना, है ना। ये हिंदी साहित्य वालों बच्चों के लिए बोल रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग यहां पर कट ऑफ गए थे ना, ये चीजें हैं। अगर आप लोग एमपी सेट की तैयारी करो, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करो या पेपर सेकंड हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल कराई है। ये हमारा एनजे हिंदी एकेडमी यूट्यूब पे चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर मैंने पेपर फर्स्ट के आप पीवाईक्यूज देख लो, यहाँ पर सारे पेपर फर्स्ट के भी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज में सोल्व करा रहा हूँ, और यहाँ पर यूनिट जो पेपर सेकंड हिंदी साहित्य का उसके भी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज में सोल्व करा रहा हूँ, सारे 2020 से लगा 2025 तक। और उसी के साथ यहाँ पर मैं कंटेंट भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आपको कंटेंट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। अभी मैं एक नया सीरीज लाने वाला हूँ, सीरीज का नाम रहेगा टॉप 15 टॉपिक्स, है ना। चाहे पेपर फर्स्ट के हो चाहे पेपर सेकंड को, दोनों की अलग अलग क्लासेस जब मैं पीवाईक्यूज वाली सारी क्लासेस कंप्लीट करा दूंगा, सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं लाने वाला हूं। अभी मैं आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज सोल्व करा रहा हूं, उसके साथ में मैं आपको एमपी सेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जितने पीवाईक्यूज अभी तक बने वो भी मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ ही टॉप 50 टॉपिक मैं आपके साथ लाने वाला हूं, जिसमें ऑल 10 यूनिट के हिंदी साहित्य के वो 50 टॉपिक जिनसे क्वेश्चन लगभग 100% श्योर होता है कि बनना ही बनना है, वो सब टॉपिक को मैं एकदम आपको रटवा दूंगा, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहना। मैं इस बार वादा कर रहा हूं कि सेट से पहले मैं आपका जीआरएफ क्लियर करा दूंगा। अगर आपको पूरा यकीन ना हो तो मेरा कंटेंट जाके देख लेना, मैं किस तरीके से आपकी मेहनत करता हूं, है ना। और सेट तो निकल ही जाएगा, जीआरएफ अगर हो जाएगा तो। ठीक है मेरे भाइयों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। इस बार बहुत बड़ा चांस है, इस चांस को गंवाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है।